एक वक्त का किस्सा है। लैलापुर गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। ये लोग बहुत गरीब थे और एक छोटे से घर में रहते थे। उनके घर की दीवार पर कबूतरों ने घोंसला बनाया हुआ था, जिन्हें देखकर वो सब बहुत खुश होते थे। उनके घर के साथ मीठे का घर था, जो अपनी बीवी नसीबो और सास के साथ रहता था। मीठे ने अपने घर में बहुत सारे कबूतर पाले हुए थे। मीठे किचन में मेरा देसी घी पड़ा हुआ था। अपनी प्यारी अम्मी जान के लिए देसी घी के पराठे बनाने गई तो वह देसी घी नहीं था। सच सच बता, कौन चढ़ा गया मेरा देसी घी? ओ बेगम, थोड़ा सा देसी घी था, कबूतरों को चूरी में मिलाकर खिला दिया। कम बखत बेड़ा घर को तेरा, इतना महंगा देसी घी कबूतरों को खिला दिया। सारा दिन गुटर गु करके मेरा दिमाग पकाते रहते। कोई इंसानों वाले काम कर। नसीबो, वैसे अजीब शौक है तेरे शोहर के। घर का सारा राशन उठाकर कबूतरों को खिला देता है। मीठे, कोई रोजी धंधा कर, क्यों कबूतरों में अपना टाइम जाया कर रहा है? सासू माँ, मुझे राशन के दाने न दे। ये जो घर में राशन और दूसरा सामान आता है, ये मेरे कबूतरों की वजह से आता है। इनके अंडे बच्चे निकाल कर मार्केट में बेचता हूँ, तभी तो घर का निजाम चल रहा है। अब मुझे तंग न कर, मैं कबूतरों को दाना खिलाने जा रहा हूँ। ये कहकर मीठा कबूतरों को दाना खिलाने चला जाता है। वहाँ बिट्टू अपने घर वालों के साथ बैठा होता है। अरे बिट्टू जी, हमारे घर की दीवारों पर तो कबूतरों ने अपने घोंसले बना लिए हैं। इनकी पीठों की वजह से तो सारी दीवारें खराब हो गई हैं। मैं तो कहती हूँ इन्हें यहाँ से भगा देते हैं, वरना पूरा घर खराब कर देंगे। अरे बेगम, ये आप क्या बात कर रही हो? ये मासूम परिंदे हैं, अगर इन्हें बेघर कर देंगे तो ये बद्दुआ देंगे और इनकी बद्दुआ बहुत बुरी लगती है। हाँ बेटा, बिट्टू ठीक कह रहा है, ये हमें क्या नुकसान देते हैं। अच्छा बेटा, तू देख तो सही कि इन्होंने अंडे दिए भी हैं कि नहीं। हाँ अब्बू जान, दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है इनका घोंसला देखने का। अभी जाकर इनका घोंसला देखता हूँ। बिट्टू उनका घोंसला देखता है तो हैरान रह जाता है। वहाँ एक कबूतर के घोंसले में 2 सोने के अंडे होते हैं, मगर बिट्टू उन सोने के अंडों के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताता। हाँ बेटा, कबूतरों ने अंडे दिए हैं कि नहीं? जी अब्बू जान, कबूतरों ने बहुत प्यारे सफेद सफेद रंग के अंडे दिए हुए हैं। तो बेटा, कबूतर सफेद रंग के ही अंडे देते हैं और गोल्डन रंग के अंडे देने से तो रहे। चल अब तू नीचे आ जा, ताकि कबूतर वापस अपने घोंसलों में जा सके। अरे वाह, अब तो हमारे घर में भी कबूतरों ने अंडे दे दिए हैं। नसीबो बाजी अपने शोहर के कबूतरों पर बहुत इतराती है ना, अब जाकर उन्हें खूब जलाती हूँ। वो घर से निकलती है और मीठे के घर आ जाती है। सुना चीला, खैर से आई है तू? ये कभी खैर से आती है भला? जरूर कोई न कोई चीज मांगने आई होगी। मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि बताने आई हूँ। तुम और तुम्हारा शोहर अपने कबूतरों पर बहुत इतराते हो ना। अब सुन लो, हमारे घर में भी कबूतर आ गए हैं और उन्होंने अपने घोंसलों में अंडे भी दे दिए हैं। देख अम्मा, कितनी शौकी औरत है। जंगली कबूतरों ने जिसके घर में घोंसले बनाए हैं, उनके अंडों पर खुश हो रही है। अरे नसीबो बेटा, ये लंबी लंबी फेंक रही है और तू इसका यकीन कर रही है। इसके घर में कबूतर अंडे नहीं बल्कि डंडे देंगे। बोलते रहो तुम लोग, अब जब उनके बच्चे निकलेंगे तो लाकर दिखाऊंगी तुम सबको। मीठा खड़ा ये बात सुन रहा होता है। अरे यार, क्या पता ये सच बोल रही हो सकता है इनके कबूतरों ने अंडे दिए हों। मैं आज रात में जाकर देखूंगा। अगर वाकई ही कबूतरों ने अंडे दिए होंगे तो मेरे तो मजे लग जाएंगे। उनके अंडों को अपने कबूतरों के नीचे रखकर बच्चे निकलवाऊंगा। फिर जब रात होती है तो मीठा बिट्टू के घर जाता है और ऊपर चढ़कर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वहाँ सोने के 2 अंडे पड़े होते हैं। अरे वाह, सोने के अंडे! ये बिट्टू मोटा तो बहुत खोचल निकला। इसके घर में कबूतरों ने सोने के अंडे दिए हुए हैं और इसने कानों कान भी खबर नहीं होने दी। मीठे, यही मौका है अमीर बनने का। पहले मैं बाजार में इन अंडों की कीमत लगवाता हूँ और फिर इन्हें आकर उठाता हूँ और ये खबर जाकर नसीबों को सुना
बनाता हूँ। मीठा वहाँ से चला जाता है और घर आकर नसीबों को सारी बात बताता है। अरे मीठे ये क्या कर रहे? सोने के अंडे मीठे अपने तो मुझे लग जाएंगे, तो अभी जाओ और वो अंडे लेकर करा। अरे बेगम तू पागल तो नहीं हो गई? अभी वो अंडे उठा लिए तो उसकी बीवी पेट की बहुत हल्की है, पूरे गांव में ढंडोरा पीट देगी। पहले मैं इन अंडों का सौदा बनाता हूँ, फिर वो अंडे उठाता हूँ। हाँ मीठे ये बात तो ठीक की है तूने, तू कल ही बाजार जा और उन अंडों का रेट लगवा। और मेरी प्यारी बेगम बाजार जाने की क्या जरूरत है, चौधरी साहब के पास जाऊंगा, मुझे उम्मीद है मेरा सौदा वहीं पर बन जाएगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा घर से निकलता है तो रास्ते में उसे बिट्टू मिल जाता है। अरे मीठे भाई आज खैर तो है, इतनी जल्दी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ से आ रहा हूँ, तुझे इससे क्या मतलब? तू मेरा पुत्र अपने काम से काम रख। अरे मीठे भाई मैंने तो आपसे पूछा ही था कि आप कहाँ जा रहे हो, आप तो गुस्सा ही कर गए। और मेरा पुत्र जब मैं गुस्सा करता हूँ तो उल्टे हाथ के राप्टे भी रखता हूँ, इससे पहले कि तेरा मुंह मेरे राप्टों का निशाना बने, चल हट मेरे रास्ते से। मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू को उस पर बहुत गुस्सा आता है। खैर वो भी वहाँ से चला जाता है। मीठा चौधरी के घर पहुँचता है। आओ मीठे आओ, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। सुना है तूने पिशावरी नस्ल का जोड़ा मंगवाया है और उसने अंडे भी दे दिए हैं। अरे चौधरी साहब ये पिशावरी खचावरी नस्ल को छोड़ो, आज मैं आपको जो बात बताने आया हूँ वो सुनकर आप दंग रह जाओगे। ऐसी क्या बात बताने आया है मीठे जो मैं सुनकर दंग हो जाऊंगा? चौधरी साहब मेरे पास कबूतरों के सोने के अंडे हैं और उनमें से सोने के कबूतरों के बच्चे निकलेंगे। बहुत नायाब नस्ल का जोड़ा मेरे हाथ लगा है। ओ मीठे ये तू क्या बात कर रहा है? सोने के अंडे देने वाला जोड़ा? मीठे मेरे से सौदा कर ले, मुझे वो जोड़ा भी दे दे और अंडे भी। जी नहीं चौधरी साहब, जोड़ा तो मैं नहीं बेचूंगा। हाँ अंडे मुझसे खरीद लो, दोनों अंडे आपको 10 लाख रुपए के दे दूंगा। मीठे मैं तुझे 5 लाख रुपए एडवांस में देता हूँ, तू कल उन अंडों से सोने के बच्चे निकलवा दे, बाकी 5 लाख रुपए तुझे कल मिल जाएंगे। चौधरी साहब समझो आपका काम हो गया, मैं कल ही उन सोने के अंडों से सोने के बच्चे निकलवा कर आता हूँ। मीठा चौधरी से 5 लाख रुपए लेकर चला जाता है और घर पहुंचकर नसीबों को बताता है। मीठे आई लव यू, तू 5 लाख रुपए लेके भी आ गया, पर मीठे एक रात में उन अंडों से बच्चे कैसे निकल पाएंगे? अरे बेगम परेशान होने वाली क्या बात है, इसका हल भी है मेरे पास, बस तू रात होने दे फिर देखी मेरा कमाल। फिर जब रात होती है तो मीठा बिट्टू के घर जाता है और वहाँ से वो सोने के अंडे निकाल कर चला जाता है और घर लाकर उन्हें एक जगह पर रखता है और उनके सामने हीटर जला देता है। मीठे जवाब नहीं तेरे दिमाग का, इस हीटर की गर्मी से सुबह तो दूर, ये घंटे बाद ही बच्चे निकल जाएंगे। अरे बेगम तेरा शोहर है ही इतना जाबिर दिमाग वाला, मेरी जहानत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। वहाँ बिट्टू अपने कमरे में बैठा होता है तो देखता है कि कबूतर जोर जोर से फड़फड़ा रहा होता है। अरे बेगम ये इस कबूतरी को क्या हो गया है, ये इतनी बेचैन क्यों है? बिट्टू जी मुझे तो लगता है ये किसी मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ बेगम तुम ठीक कह रही हो, चलो इनका घोंसला चलकर देखते हैं। बिट्टू जब उसके घोंसले में देखता है तो वहाँ पर वो अंडे मौजूद नहीं होते। हाय गजब हो गया, इस कबूतरी के सोने के अंडे यहाँ मौजूद नहीं है, लगता है कोई अंडे ले गया है। क्या बिट्टू सोने के अंडे? आप पागल तो नहीं हो गए? हाँ बेगम ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, इसके घोंसले में 2 सोने के अंडे थे। बिट्टू मुझे ये काम नसीबो और उसके शोहर का लगता है, क्योंकि मैंने नसीबो बाजी को जलाने के लिए ये बात बताई थी कि हमारे घर में भी कबूतरों ने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। अरे बेगम ये तुमने क्या गजब कर दिया, चलो उनके घर चलकर देखते हैं। वो दोनों घर से निकलते हैं।
वहाँ मीठा और नसीबो दोनों इंतजार में बैठे होते हैं कि कब उनमें से बच्चे निकलेंगे। तभी वो दोनों अंडे गर्मी की वजह से काले होना शुरू हो जाते हैं। अरे बेगम, ये तो अंडे काले होना शुरू हो गए हैं। और लगा मीठे इन्हें हीटर का सेकार लगा, ये तो जलकर काले हो गए। अब तू कल उसे बच्चे कैसे दे बेगा? अरे बेगम, मैं कल चौधरी को 5 लाख रुपए वापस कर देता हूँ और अब हम कबूतरी के दोबारा अंडे देने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो अंडे देगी चौधरी को वो अंडे बेच दूंगा। बिट्टू और उसकी बीवी ये सारी बात सुन लेते हैं और वो दोनों घर आकर एक नया प्लान बनाते हैं। और फिर जब अगला दिन होता है तो मीठा चौधरी को 5 लाख रुपए वापस कर देता है। मीठे, ये तो कोई बात न हुई। तूने उन सोने के अंडों से बच्चे निकलवा के देने थे, तू पैसे ही वापस ले आया है। चौधरी साहब, अगर लेने हैं तो सोने के अंडे ले लो, अपनी कबूतरी के नीचे रखकर बच्चे निकलवा लेना। मेरे पास अंडों से बच्चे निकलवाने का टाइम नहीं है। चल ठीक है मीठे, तू ये 5 लाख रुपए ले जा और मुझे अंडे ही ला दे। ठीक है चौधरी साहब, आपको 15 दिन बाद वो सोने के अंडे मिल जाएंगे। वहाँ बिट्टू 2 सफेद अंडों पर गोल्डन रंग चढ़ा देता है और उसे घोंसले में रख देता है। फिर अगले दिन नसीबो बहाने से घर आती है तो घोंसले में कबूतरी बैठी होती है। वो जाकर मीठे को बताती है, हाँ बेगम, अब तो लेकर आई है कमाल की खबर। हम आज रात में ही वो अंडे चोरी करते हैं और कल चौधरी साहब को बेचकर माला माल हो जाते हैं। फिर रात में मीठा बिट्टू के घर जाता है और वहाँ से वो अंडे उठा लेता है और जब सुबह होती है तो वो अंडे चौधरी के पास ले जाता है। लो चौधरी साहब, आपके 2 सोने के अंडे ले आया हूँ, ये लो और मुझे बाकी के 5 लाख रुपए दे दो। अरे वाह मीठे, अंडे तो वाकई सोने के लग रहे हैं। इन्हें मैं अपनी कबूतरी के नीचे रखता हूँ। मजा आ जाएगा जब इसमें से सोने के बच्चे निकलेंगे और वो भी बड़े होकर सोने के अंडे देंगे। मुलाजिम, मीठे से दोनों अंडे लेकर कबूतरी के नीचे रख दो। ठीक है मालिक, मैं अभी ये अंडे कबूतरी के नीचे रखता हूँ। मुलाजिम सेठ से वो अंडे लेकर कबूतरी के नीचे रख देता है। अरे वाह चौधरी साहब, कबूतरी अंडों पर बैठ गई। अब तो आपके बच्चे निकलेंगे ही। लाओ मेरे 5 लाख रुपए दे दो। हाँ हाँ मीठे, देता हूँ तुझे 5 लाख रुपए। मुलाजिम, अंदर से इसे 5 लाख रुपए ला दे। तभी अचानक वो कबूतरी दोनों अंडे नीचे फेंक देती है तो वो पानी में गिरते हैं, जिसकी वजह से उनका रंग उतर जाता है। मीठे, ये क्या? ये तो अंडों पर से रंग उतर गया है। इसका मतलब तू अंडों पर गोल्डन रंग चढ़ा कर आया है। अरे चौधरी साहब, मुझसे कसम उठवा लो, मैंने इन पर रंग नहीं चढ़ाया, बल्कि मैं ये अंडे बिट्टू के घर वाले कबूतरों के घोंसले से लेकर आया हूँ। अपना मुंह बंद कर, मुझसे धोखा करता है। मुलाजमों से कैद खाने में बंद कर दो, अब ये सारी जिंदगी वहाँ पर रहेगा। वो मीठे को ले जाते हैं। इस तरह बिट्टू की और उसकी कबूतरी की जान मीठे से छूट जाती है और अब वो कबूतरी 2 और सोने के अंडे देती है, जिनमें से 2 सोने के बच्चे निकलते हैं।